नमस्कार, मैं अमीसा। आप देख रहे हैं NBC 24। नवरात्र पर्व की शुरुआत कल यानी कि 7 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। ये पर्व काफी हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। कोरोना काल में पिछले साल के अनुसार इस साल काफी गाइडलाइंस आई है। उसके अनुसार लोगों को मास्क के साथ और ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। इसके साथ ही पंडालों में लगभग 5 फीट की मूर्ति बनाने की आदेश दी गई है। नवरात्रि का पावन पर्व अब से बस कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। इस दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इन दिनों में भक्त माता की चौकी सजाते और दुर्गा पाठ भी अपने घरों में कराते हैं। पूरे 9 दिनों तक बाजार में भी रौनक रहती है और लोग पूरे उत्साह में दिखाई देते हैं। दशहरा एक बहुसांस्कृतिक त्यौहार है। इस पर्व को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में इसे दशई के रूप में मनाया जाता है। ये हिंदू लूनी सौर कैलेंडर की आश्विन महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। कहा जाता है विजयदशमी बुराई पे अच्छाई की जीत का पर्व है। ये त्यौहार देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग कारणों से मनाया जाता है। कुछ भक्त इसे विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। ये दुर्गा पूजा का अंत है। वे इसे राक्षस महिषासुर पे माँ दुर्गा की जीत के रूप में मनाते हैं, जिसे देवियों ने आंतरिक किया था। कुछ राज्यों में इसे दशहरा के रूप में मनाया जाता है। वे इस त्यौहार को रावण पे भगवान राम की जीत के रूप में मनाते हैं। रावण के पुतले, जो बुराई का प्रतीक है, आतिशबाजी के साथ जलाए जाते हैं। कोरोना काल के बाद 2 वर्ष के बाद फिर से वो दिन आया है जब सब कुछ ठीक सा दिखाई दे रहा है। सरकार की तरफ से भी सब पूजा का पंडाल बनाने और घूमने की अनुमति दे दी गई है। वहीं ईद, दिवाली, बाल दिवस, क्रिसमस जैसे बड़े पावन पर्व आने वाले हैं। खास बात यह है कि इस त्यौहार में अपने घर, परिवार और समुदाय के बीच मनाने की खास परंपरा रही है, किंतु कोरोना काल के चलते इसमें विशेष सावधानी बरतने के साथ ही कुछ जरूरी बदलाव आने की भी ज़रूरत है, ताकि त्यौहार का रंग आगे भी पूरी तरह बरकरार है। इसके अलावा समुदाय की कोरोना की संभावना तीसरी लहर में भी महफूज बनाए जा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप 18 से अधिक उम्र के हैं और अभी तक कोविड का टीका नहीं लगवाया है तो बिना विलंब किए जल्दी से जल्दी टीका लगा ले। घूमें मास्क के साथ। पूजा के साथ साथ सावधानी भी ज़रूरी है। नवरात्र पे पूजा पंडालों में न जाकर घर पे ही पूजा पाठ को प्राथमिकता देना चाहिए। बुजुर्ग, गर्भवती और बच्चे को भी खास तौर पे भीड़ भाड़ वाले स्थान पे नहीं जाना चाहिए। पूजा पंडाल और मेले आदि में शामिल होने से बचना चाहिए, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के चलते संक्रमण की जल्द से जल्द आने की संभावना रहती है। डीएम की ओर से जारी किए गए आदेश में दिल्ली में रामलीला मंच और दुर्गा पूजा की इजाज़त दे दी गई है। किसी भी जगह पर मेले और झूले डीडीएमए की ओर से जारी किए गए आदेश में दिल्ली में रामलीला मंच और दुर्गा पूजा की इजाज़त दे दी गई है। किसी भी जगह पर मेले और झूले लगाने पर बैन है। खाने पीने का कोई स्टॉल नहीं लगाया जा सकता है। आयोजन स्थल के अंदर और बाहर कहीं भी कोई स्टॉल नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा फेस्टिवल सीजन के दौरान किसी भी जगह के जुलूस या रैली निकलने पर भी रोक लगाया गया है। तो जैसा कि आपने देखा कैसे हो रही है कोरोना काल में नवरात्र पर्व की तैयारी। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 से। धन्यवाद।